से बड़ा पॉइंट, आप यकीन करो इस पॉइंट में इनकी मां मर जाएगी, इन गंदी आंटियों की। और वो जो नामर्द टाइप के मर्द फिर रहे थे उधर सो कॉल्ड, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आज हमारे साथ आए ख्वाजा सरा कुछ, और उन्होंने बैनर उठाया हुआ बड़ा सा कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, और मीडिया को इंटरव्यू दे रही थी, इसी माइक में खिताब कर रही थी वो कि अगर मेरे जिस्म पे मेरी मर्जी होती तो मैं ख्वाजा सरा की जगह मर्द पैदा हो जाता या औरत पैदा हो जाती, मेरे जिस्म पे उसी की मर्जी है, मैं हर हाल में खुश हूं। और ख्वाजा सरा ने, मैं समझ जाऊं, जिस तरह की चमाट मारी है उन गंदी आंटियों को, इतनी चमाट हम भी नहीं मार सकते। तो दूसरा मुतालबा जो माना गया है, जो ये पर तोल रहे थे, आपने देखा था यहाँ हम जिन्स परस्ती की बातें हुई, तो मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, ये सारी चीजें। और वो तंजीमों पे $10 मिलियन की वो ट्वीट हमने देखी जिसपे वेरीफाइड अकाउंट के साथ एक अमेरिकन कहता है कि पाकिस्तान पे इन्वेस्ट किए गए, कि जेंडर पे हम काम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस $10 मिलियन पे भी लात मार दी चुकी है, और वो ये है कि तमाम ऐसी तंजीमात जो किसी भी तरह हम जिन्स परस्ती को फरोग देने में शामिल हैं, उन पे पाबंदी आयद की जा चुकी है। और एक और, जो ये मेरे भाई कह रहे थे कि मीडिया से रिलेटेड बात हुई, आप लोग क्या मालवी सिरमत को रोजा आइंदा मीडिया पे देखना चाहते हैं कि नहीं? आइंदा किसी गंदी और नाजायज औलाद को मीडिया पे देखना चाहते हैं या नहीं? तो आपको मुबारक इस बात की होनी चाहिए, मंसूर अली खान को भी बताएं। ऐसे तमाम अफराद जो नजरिया पाकिस्तान और रियासती अदारों के खिलाफ जहर उगलते हैं, इन सब पे मीडिया पे पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? रियासत क्या मुझे ये कहते ओ जी वो फ्लैग फ्रांस का नहीं था, मैं कहा और तेरे प्यो का था, नहीं वो हमारी एनजीओ का था असल में। मैंने कहा ठीक है तुम्हारी एनजीओ का था, फ्रांस से मुताबिकत रखता था? कहते जी रखता था। मैंने कहा तो क्या तुक बनती है जब इतना इशू बना हुआ है उम्मत मुस्लिमा में फ्रांस के खिलाफ ऐसी चीज को दोबारा शोशा छोड़ने का? नहीं तो एनजीओ का है। मैंने कहा फिर ठीक है, इंडिया का फ्लैग लो, एक नुक्ता और डाल दो और जीएचयू के बाहर जाके ले रहा हूं कि हमारी एनजीओ का फ्लैग है, फिर तो वो तुम्हें बताते हैं एनजीओ कैसे कहते हैं। इस तरीके से तो कल कोई इजराइल के झंडे के साथ जाके एक नुक्ता डाल दे और बोले जी हमारी एनजीओ के पूरे पाकिस्तान में फैला दो, ये चीज नहीं चलेगी भाईजान। और आज हमने ये चीज इस अवाम को नहीं बताई थी, क्योंकि जब हम ये बात पहले सोशल मीडिया पे जिक्र कर लेते हैं तो होता क्या है कि उसका काउंटर नैरेटिव के लिए पहले से ही वो लिबरल जो लॉबीज है वो मैदान में आ जाती है और उस चीज को करने नहीं देते। तो वो चीज सबसे बड़ी कामयाबी जो पिछले 45 सालों से हमारे बाप, हमारे वालिदैन, हमारे आप में से कई जो जवान है उनके तो दादा भी जो मजमून एफएससी में पढ़ते आ रहे थे, उस मिस्टरशिप्स को भी चेंज कर दिया गया है। अगले साल नहीं पढ़ोगे, उसकी जगह इस पे कमेटी बिठा दी गई है कि कौन से इस्लामी हीरो, क्या सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ाया जाए या नूरुद्दीन संगी को पढ़ाया जाए, को पढ़ाया जाए या तारिक इरशाद को पढ़ाया जाए? हमारी मुज़ाकराती कमेटी में एक पीएचडी स्कॉलर था हमारा मलिक वकास सलीम, दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था नौमान भाई। तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदारस, स्कूल्स के स्टूडेंट्स, हमारी बहनें जो आज शरीक हुई हमारे साथ, मीडिया की जो खवातीन आई वो हैरान थी कि यार हम तो औरत मार्च में खुद को इतना सिक्योर फील नहीं कर रहे थे जो औरतों के लिए निकला था,
जितना हम यहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, कि हम गुस्सी नहीं है कि पहले ही लोग हमारे लिए जगह छोड़ देते हैं और चेन बना के हमारी हिफाजत करते हैं। मैं क्या, दिस इज व्हाट इस्लाम इज। दोस्तान जी वकार, हम मुट्ठी भर लोगों ने, हम जिसे छोटा तबका कहा जाता था, उसने आज वो कुछ बनवा लिया कि जो इनके वहम गुमान में भी नहीं था। अब होता सिर्फ ये है कि कई चीजें हुकूमत मान लेती है, इंप्लीमेंट नहीं करती, ये भी आपको पता है। अब इंशाअल्लाह ताला इसे फॉलो अप में रखेंगे। और एक चीज में मुझे आपकी फेवर चाहिए होगी कि कराची और लाहौर के कोई दोस्त हैं, वो भी इस्लामाबाद के भी, जहां जहां पे किसी किस्म का मुतनाज़ा चीज है, उसके एविडेंसेस उन बंदों के नाम के साथ हमें दिए जाएं, फिल फौर मुकदमे दर्ज होंगे, ये भी वादा किया जाए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ऐवानों तक आवाज जानी चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या?